भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इंसान नहीं, एक विचार बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया। वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में शामिल हुआ। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष और संविधान तक सीमित नहीं थी। उनकी पढ़ाई के पीछे त्याग था और उनकी जिंदगी के पीछे दो महिलाओं का गहरा योगदान था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर आम्बेडकर की पढ़ाई, उनकी विदेश यात्रा और उनकी शादी की पूरी कहानी। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिता थे रामजी मालोजी सकपाल। माता थी भीमाबाई। परिवार साधारण था, लेकिन परिस्थितियां बेहद कठिन थी, क्योंकि उस समय समाज में जाति के आधार पर इंसान की कीमत तय होती थी और भीमराव उस जाति में पैदा हुए थे जिसे समाज अछूत कहता था। जब भीमराव स्कूल जाने लगे, तब उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। उन्हें क्लास में अलग बैठाया जाता, दूसरे बच्चों से दूर रखा जाता, पानी तक खुद से नहीं पीने दिया जाता। अगर प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का चपरासी ऊपर से पानी डालता। अगर चपरासी नहीं होता तो छोटा भीमराव प्यासा रह जाता। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ पढ़ना चाहता था, उसे इंसान तक नहीं समझा जाता था। लेकिन शायद यही दर्द आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। दूसरे बच्चे खेलते थे, भीमराव किताबों में खो जाते थे। उनका मानना था शिक्षा ही वो हथियार है जिससे इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। गरीबी थी, भेदभाव था, अकेलापन था, लेकिन उनके अंदर एक आग थी, कुछ बनकर दिखाने की। मैट्रिक पास करने वाले पहले छात्र। 1907 में भीमराव ने एल्फिंस्टोन हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। यह सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि उस समय उनकी जाति से स्कूल तक पहुंचना ही असंभव माना जाता था। मैट्रिक पास करते ही समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया। लोगों को पहली बार महसूस हुआ, ये लड़का अलग है, ये इतिहास बदल सकता है। लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। सिर्फ 15 साल की उम्र में भीमराव की शादी कर दी गई। उनकी पत्नी थी रामाबाई। रामाबाई की उम्र उस समय केवल 9 साल थी। ये विवाह उस दौर की परंपरा के अनुसार हुआ। दोनों बहुत छोटे थे, लेकिन यह रिश्ता आगे चलकर आम्बेडकर की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बना। शादी के बाद भी भीमराव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने दाखिला लिया एल्फिंस्टोन कॉलेज, बॉम्बे। यहां उन्होंने पढ़ाई की अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज। 1912 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। उस दौर में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक दलित युवक कॉलेज तक पहुंच गया था। भीमराव की प्रतिभा देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ प्रभावित हुए। उन्होंने भीमराव को छात्रवृत्ति दी और फिर एक ऐसा सपना पूरा हुआ जिसकी कल्पना भी कठिन थी। भीमराव आम्बेडकर विदेश पढ़ने गए। 1913 में आम्बेडकर पहुंचे अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि एक इंसान को इंसान की तरह जीना क्या होता है। न कोई छुआछूत, न कोई भेदभाव, न कोई अपमान, सिर्फ सम्मान। अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति। दिन में पढ़ाई, रात में रिसर्च। उन्होंने MA की डिग्री हासिल की, फिर PhD की। उनकी मेहनत देखकर प्रोफेसर भी प्रभावित हो गए। अमेरिका के बाद आम्बेडकर लंदन पहुंचे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। साथ ही ग्रेसन से कानून की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने DSc बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। अब वे केवल नेता नहीं थे, वे भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में शामिल हो चुके थे। लेकिन इस पूरी सफलता के पीछे एक महिला चुपचाप संघर्ष कर रही थी, रामाबाई। जब आम्बेडकर विदेश में थे, रामाबाई ने घर संभाला, गरीबी झेली, बच्चों की देखभाल की, अकेलापन सहा। कई बार घर में खाने तक की कमी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था उनके पति सिर्फ अपना नहीं, समाज का भविष्य बदल रहे हैं।
आम्बेडकर और रामाबाई के कई बच्चे हुए, लेकिन किस्मत ने उन्हें गहरे घाव दिए। उनके अधिकांश बच्चे छोटी उम्र में ही गुजर गए। ये दर्द आम्बेडकर को भीतर से तोड़ता रहा। उनके जीवन में व्यक्तिगत दुख कम नहीं थे। 1935 में रामाबाई का निधन हो गया। ये आम्बेडकर के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक झटका था। जिस महिला ने गरीबी में साथ दिया, संघर्ष में साथ दिया, सपनों में साथ दिया, वो अचानक चली गई। आम्बेडकर लंबे समय तक टूटे रहे। समय बीतता गया। आम्बेडकर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें मधुमेह, कमजोरी, ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर सविता से। सविता जी एक डॉक्टर थी। उनका पुराना नाम था शारदा कबीर। उन्होंने आम्बेडकर की सेवा की, इलाज किया और उनका ध्यान रखा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। 1948 में दोनों ने विवाह कर लिया। सविता जी ने उनकी दवाइयां संभाली, समय पर खाना दिया, आराम करवाया, तनाव कम किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि सविता जी की वजह से आम्बेडकर अपने अंतिम वर्षों तक काम कर सके। आम्बेडकर की जिंदगी हमें सिखाती है, अगर इंसान के पास शिक्षा हो तो वह अपमान को सम्मान में बदल सकता है, और अगर जीवन में सही साथी हो तो संघर्ष आसान हो जाता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। ये उस बच्चे की कहानी है जिसे स्कूल में पानी नहीं दिया गया, लेकिन जिसने पूरे देश को अधिकारों का रास्ता दिखाया। ये उस पति की कहानी है जिसके पीछे 2 महिलाओं का त्याग था, और ये उस इंसान की कहानी है जिसने साबित किया शिक्षा सबसे बड़ी क्रांति है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।